हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पे। महाजनपद काल के में हम लोग डे 2 में हैं और डे 2 में हम लोग महाजनपद काल के बारे में इसके आधारित प्रश्नों को देखेंगे और प्राचीन इतिहास का ये एक भाग है जो कि बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा जाता है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में, जो कि महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, उसमें उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मतलब उस समय कौन सा राजा मगध का था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ था? 6वीं सदी ईसा पूर्व में उत्कर्ष वंश के शासनकाल में 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार थे, जिसने गिरिवज्र को अपना राजधानी बनाया था। सिकंदर की भारत में सफलता के पीछे क्या क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेवा बहुत अच्छी थी, सेना बहुत अच्छी थी, सेवा नहीं सेना बहुत अच्छी थी, उसे देशद्रोही शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। 25वां प्रश्न, मिलाना है राज्य और राज्य के राजा को। प्रजोत जो है अवंती के राजा थे, उदयीन जो है वंश के राजा थे, प्रसेनजीत जो है कौशल के राजा थे और अजात शत्रु जो है मगध के राजा थे। 26वां प्रश्न, नंद राजा के आदेश पर कहाँ एक नहर खोदी गई थी? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस ने। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज के साथ युद्ध रहा? वर्जिन वर्जिन वैशाली के साथ। वर्जिन संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस राजा ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी किया था। कौन कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। 34वां प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। ये 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे और महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। किस मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने 558 ईसा पूर्व से लेकर 451 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 39, ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको। मगध राज का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था और पटना और गया जिला प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता एवं चेरीराज वसु के पुत्र बृहद्रथ के द्वारा बृहद्रथ वंश की स्थापना की, मगर मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान एवं पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र रहा था। लास्ट प्रश्न है आज के डे 2 का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंशों का शासन था? नंद वंश का। यहाँ पे डे 2 खत्म हो रहा है महाजनपद काल पे आधारित प्रश्नों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।